प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत कायम करदा 3 रुकनी कमेटी के मेंबर जस्टिस एजाजुल अहसन ने बेंचों की तश्कील पर एतराज़ात उठा दिए। इंतजामी कमेटी के हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिख दिया। फौजी अदालतों के ट्रायल और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के लिए तश्कील दिए गए बेंचेस पर एतराज़ात। खत के मतन के मुताबिक 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास का एजेंडा मुतादिद मरतबा राबतों के बाद दिया गया। सिविलियंस के फौजी अदालतों के ट्रायल के मुकदमे में बताया गया कि 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। पसंद नापसंद के तासुर से बचने के लिए मेरा मौक़िफ़ था कि तमाम सीनियर्स को बेंच में शामिल किया जाए। चीफ जस्टिस ने मेरी तजवीज़ को जजेस की आमादगी के साथ मशरूत कर दिया। सीनियर जजेस के बेंच में शामिल न होने के हवाले से मैं मुकम्मल अंधेरे में हूँ। 3 रुकनी खुसूसी बेंच की तश्कील में भी सीनियरिटी को मद्देनजर नहीं रखा गया। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल। वजारत दाखिला की सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील। फैसला कलअदम करार देने की सदा। कहा सिविलियंस की इस्तिलाह में गैर मुल्की और दहशतगर्द भी आते हैं। आर्मी एक्ट दफात से मुतालिक पहला इख्तियार हाई कोर्ट का था। क्या केस आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था? अगर किसी की सजा खत्म हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद का नोटिस ले लिया। अटॉर्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट दोनों साथ नहीं चल सकते। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में से किसी एक को बरकरार रखना होगा। मौजूदा केस को इंतखाबात में ताखीर के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर इंतखाबात आगे जाते भी हैं तो 8 से 10 रोज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि इलेक्शन तो होना ही है। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में है। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकता है। जुल्फिकार अली भुट्टो के इस समाअत के लिए मुकर्रर करने पर चीफ जस्टिस साहब को मुबारकबाद देता हूँ। महंगाई नहीं थी मुल्क में और बिजली सस्ती थी। लोड शेडिंग का खात्मा किया था, दहशत गर्दी का खात्मा किया था। उससे पहले मुल्क एटमी कुव्वत बना था। पाकिस्तान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। मेरा ख्याल है कि हमने खुद अपने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है। हमने लोड शेडिंग, दहशत गर्दी समेत मुल्क के मसाइल ख़त्म किए। कौम जानना चाहती है कि तरक्की का सफ़र क्यों रुका। हमने मुल्क के साथ बड़ी ज़्यादती की है। शायद इस अजाले का वक्त अब आ रहा है। अगर अजाला चाहते हैं तो फिर हमें अपनी ज़ात से बाहर निकलना होगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर में इजलास से खिताब। कहा 2018 में सब कह रहे थे इलेक्शन हुए तो नून लीग दोबारा इलेक्शन जीतेगी। सारा कुछ दोबारा अप डाउन हो गया। क्यों हो गया? कौम जानना चाहती है मुल्क के साथ ऐसा क्यों हुआ। ये मुल्क बहुत उम्मीदों के साथ बना था। दुनिया बहुत आगे चली गई, हम पीछे रह गए। ये कैसे मुमकिन है कि पार्लियामान का अप्रूवल ना हो, पाकिस्तान के अवाम का अप्रूवल ना हो और रातों रात एक ऐसा यू टर्न लिया जाए जिसका असरात आज भी पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। दहशत गर्दों की रिहाई के पीछे कौन लोग थे? तहकीकात होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालिबा। कहा बानी पीटीआई की पॉलिसियों से मुल्क को दहशत गर्दी का सामना है। माजी में दहशत गर्दों को जेलों से निकाला गया। इन पॉलिसियों से पाकिस्तानियों को फिर कुर्बानियां देना पड़ रही हैं। बिलावल भुट्टो ने अपनी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर भी शहदा वॉल पर नस्ब की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में बानी पीटीआई की फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी की तहकीकाती टीम के सामने पेश। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समात करार दे दिया। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोड़फोड़ के 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मंजूर कर ली।
पेशावर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया। जवाब तलब, केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का अदालती फैसले का खैर मकदम, कहा उम्मीद है कि आम इंतखाबात होंगे और बैलेट पेपर पर बल्ला हमारा इंतखाबी निशान होगा। PTI की हालिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस से कल समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कॉज लिस्ट जारी। बल्ले के निशान के लिए एक और रजिस्टर्ड सियासी जमात मैदान में आ गई। दरखास्त चेयरमैन हम अवाम पाकिस्तान पार्टी मोहम्मद अमजद चौधरी ने दायर की। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का EC से बल्ले के इंतखाबी निशान के फौरी इजरा का मुतालिबा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ारत दाखिला में नई वीज़ा रिजीम और शोहदा गैलरी का इफ्तिताह कर दिया। कहा शोहदा हमारे दिलों में जिंदा हैं, पूरी कौम शोहदा की हमेशा मकरूज रहेगी। अभी दहशतगर्दी कम या ख़त्म नहीं हुई, हमें हर सूरत मुल्क में अमन कायम करना है। आर्मी चीफ ने मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों की साजिशों को हर महाज पर नाकाम बनाया। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की सूरत हाल से निमट रहा है, मुल्क मईशत का हब बनने जा रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 15 करोड़ 55 लाख डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। एलामिये के मुताबिक रकम से खवातीन के लिए इस्लाहात का प्रोग्राम शुरू होगा। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए कर्ज तक रसाई बेहतर होगी। वजारत खजाना की IMF को पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी। लेवी हदफ 1065 अरब तक मुकर्रर किया जाएगा। रवा माली साल पेट्रोलियम लेवी का हदफ 869 अरब रुपए से बढ़ाकर 918 अरब किए जाने का इम्कान है। निगरान वज़ीर आज़म से कराची के मारूफ सनतकारों और ताजरों की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हुकूमत सनत और तिजारत के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। इक़दामात से आम आदमी और सनतों को फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर आज़म की वज़ीर ख़जाना वज़ीर तवानाई को गैस कीमतों से मुताल्लिक लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। ताजिर बरादरी के वफ़द का स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। नून लीग का सिंध भर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। नून लीगी क़ायद 18 दिसंबर को 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। इत्तेहादी MQM से अहम मुलाकात शेड्यूल। GDA JUI से भी सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत की जाएगी। पहला वर्कर्स कन्वेंशन 15 दिसंबर को हैदराबाद में होगा। जो प्रोटोकॉल आप ले रहे हैं उससे इल्ज़ाम तो लगेगा कि आप लाडले हैं। नून लीग वाले लाडलेपन की निशानियां न छोड़ें। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का कहना है कि सियासतदान इतने नीचे ना जाएं कि उन पर इल्ज़ामात लगें। इलेक्शन में किसी जमात को रोकना नहीं चाहिए। ताज हैदर बोले, पीपल्स पार्टी किसी सूरत इंतखाबात में ताख़ीर नहीं चाहती। एजाज चौहान निसार दौरानी के होते हुए धांधली ज़दा इलेक्शन को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि इस वक्त इंतखाबात साफ शफाफ होते नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे इंतखाबात को ये शहर किसी तौर पर कबूल नहीं करेगा। हम सड़कों पर अपना मैंडेट मनवाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, कैसे हो सकता है PP के नाजायज़ मुतालिबात तस्लीम हो जाएं? हमारे सारे जायज़ मुतालिबात मुस्तरद कर दिए जाते हैं। JUI ने एक बार फिर सर्दियों में इंतखाबात पर सवालात उठा दिए। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि सर्दियों में बर्फबारी के सबब बलूचिस्तान में लोगों को घरों से कैसे निकाला जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश के बावजूद इलेक्शन के लिए तैयार हैं। 15 दिसंबर को गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का भी ऐलान।
आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, इस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। निगरां विफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का 2 टोक ऐलान, बोले इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल 16 दिसंबर से कबल जारी कर देगा।